स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। यस, इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जहां पर एक तरफ ट्रंप अपने टैरिफ्स लगा रहे थे और उसको बढ़ाते जा रहे थे इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीद रहा था डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, और तो और रशिया जो है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा था। तो ट्रंप का यह चाहना था कि किसी भी तरीके से इंडिया को परेशान किया जाए ताकि रशिया डायरेक्टली आकर के टेबल पे बैठे यूएसए के साथ। नाउ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया बिल्कुल भी ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं और अपने एग्रीकल्चर और अपने डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करेगा। तो उसके लिए समाधान यह निकाला जा रहा है कि और जो अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न मार्केट हो यूरोप में, चाहे इंडिया में ईस्टर्न साइड में देखते हुए हमारी मार्केट हो, एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन या फिर RCEP पे भी बात चल रही है। सो यू विल फाइंड दैट tariffs that rattle the nation। अगस्त 27, 2025 को हमने देखा कि यूएस ने अपना टैरिफ डबल कर दिया इंडिया के ऊपर। और हमें पता है यूएसए एक ऐसा देश है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया का होता है यूएसए के साथ, और ये ट्रेड कैसा होता है? भारत के फेवर में होता है। ट्रेड सरप्लस इंडिया का सबसे ज्यादा है यूएसए से। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा चाइना। सो हम ये देखते हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ। चाइना को फायदा होता है भारत के साथ ट्रेड करके। तो यूएसए ने सोचा कि डेफिनेटली इंडिया पे जब टैरिफ लगेगा तो इंडिया बात मान जाएगा ट्रंप की। बट इंडिया की इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होंगी। हमारी 50 से 55% जो ट्रेड हो रहा है वो इंपैक्ट होगा ट्रंप के टैरिफ से। और इंडिया अपने इस 2/3 ऑफ ट्रेड को, गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड हो रहा है उससे बचने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। आप देखोगे पीयूष गोयल जी ने कहा समिट में, एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेडर्स लीडरशिप समिट में वेरी रिसेंटली, उन्होंने कहा सुबह से शाम तक हम नेगोशिएशंस की कोशिश कर रहे हैं, चिली से, यूरोपियन यूनियन से, RCEP से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से भी बात चल रही है। और अभी आपको पता चला होगा लास्ट 1 वीक में ट्रंप कई बार बात करना चाहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि हम आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि एट द ग्लोबल स्टेज आप हम पे टैरिफ्स लगा रहे हैं और टैरिफ की लैंग्वेज से बात नहीं की जा सकती। और इंडिया एक आत्मनिर्भर देश है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और वो अपने अलग अलग अल्टरनेटिव्स खोज सकता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में जानते हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इंडिया ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है मॉस्को में साइन किया है। यह एक ऐसी इकोनॉमिक यूनियन है जो कि रशिया लेड है। रशिया इसको लीड करता है। क्यों लीड करता है इस पे भी हम बात करेंगे। यह जो है एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बॉडी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जहां पर वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं एक दूसरे देश में जब ट्रेड हो रहा होता है। 5 कंट्रीज हैं उसमें, और 2015 में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, 2015 में स्टैब्लिश की गई है। एक दूसरे को पॉलिसी में भी कोऑपरेट करते हैं। एक दूसरे का कोऑपरेशन इनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर आप देश को देखेंगे तो कहां कौन सी कंट्री है, सबसे बड़ा ब्लॉक है इस ब्लॉक में, कंट्री जो है वो है रशिया। उसके बाद कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अर्मेनिया है, बेलारूस है। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहां पर पता चलेगा USSR के टाइम की कंट्रीज भी हैं कुछ इसमें। एंड देन यू विल फाइंड दैट सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अगर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में है किसी का तो वो है रशिया का। और मैं आपको बात बताऊं कि रशिया के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। 2021 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $6.6 बिलियन का था मात्र। लेकिन 2024 में जैसे ही रशिया यूक्रेन पे वॉर होता है, आप देखोगे लॉन्डर मैट कंट्री के तहत इंडिया ने बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, और क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है रशिया के साथ। $58.9 बिलियन है 2024 में। सो इंडिया एक ऐसे ब्लॉक के साथ अपना इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जहां पर सबसे बड़ी इकोनॉमी जो इसका पार्टिसिपेंट है रशिया, उसके साथ भारत ट्रेड डेफिसिट में है। बाकी इकोनॉमीज बहुत स्मॉल जीडीपी की हैं, बहुत छोटा छोटा उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रशिया के जीडीपी का है, लेकिन फायदा कहां पर है भारत का? फायदे की बात यह है इंडिया के ट्रेड के लिए
कि यहां की जो इकोनॉमीज हैं वो भारत की एमएसएमईज के लिए कोई भी खतरा नहीं लाएंगी। रैदर हमारे इंडिया की एमएसएमईज बहुत सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो, वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे यहां पर। तो ये देश भारत से सामान खरीदेंगे। मोर ओवर व्हेन वी टॉक अबाउट रशिया भी भारत से सामान खरीदेगा। क्यों? हाइड्रोकार्बन की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है। लेकिन अदर सेक्टर्स में अगर हम जाएंगे तो भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया को, और रशिया के बहुत सारे लोग अब मिलिट्री में, डिफेंस में सोल्जर बन के जा रहे हैं बॉर्डर्स पे लड़ने। तो वहां पर जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा सिनेरियो है इंडियंस का। 1 मिलियन जॉब्स रशिया कह रहा है कि हम इंडियंस को देना चाहते हैं वहां के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। सो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हम अपने नेगोशिएशंस को लेकर के बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब है वेस्ट से ईस्ट की तरफ डाइवर्सिफाई करें और अपने इस ट्रेड बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ रशिया को इस तरीके से ना देखा जाए कि वहां से हमें क्रूड ऑयल खरीदना है, रादर अदर ट्रेड गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मशीनरी पार्ट्स हो गए, मेटल्स, रबर, प्लास्टिक्स और तो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाए। सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करने का मतलब यह होता है कि अब नेगोशिएशन शुरू होगा। किस चीज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट किया जाएगा, अब उसकी नेगोशिएशन शुरू होगी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के तहत, जहां पर हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। इस यूरेशियन ब्लॉक के साथ इंडिया का ट्रेड हम देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और 7% ग्रोथ हुई है पिछले साल इसकी, 7% ग्रोथ। और इस समय जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, दैट इज 69 बिलियन ट्रेड, $69 बिलियन ट्रेड। This is the value. So India Eurasian Economic Union to soon start FTA negotiations. और ये एक खबर ऐसी है जिससे यूएसए को परेशानी होना शुरू हो जाएगी। एक शॉक वेव गई है वहां पर। एक भारत की तरफ से एक एक्ट ऑफ डिफायंस था कि इंडिया अपनी आत्मनिर्भरता को स्वयं आगे ले जा सकता है। और इंडिया इसी के साथ साथ सिर्फ यहीं पे नेगोशिएशन नहीं चल रही है, इंडिया ने 2 टूक ये डील करके, ये एफटीए के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करके ये क्लियर कट बता दिया है वेस्टर्न कंट्रीज को, चाहे वो यूरोप हो, वो भी हम पर कार्बन टैक्स लगा रहे हैं CBAM के तहत, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत, वो भी भारत पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएसए जिसके साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, उसने भी हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पे टैरिफ्स लगाने की बात की। पॉइंट इज, वो चाहते थे कि उनके लिए सेक्टर इंडिया में ओपन हो जाए, हमारे टैरिफ्स लो करने की बात करी और इंडिया के लिए 50% का टैरिफ लाए। इंडिया बिल्कुल भी अब चाह रहा है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हो हम उसको एक्सप्लोर करते चले जाएं। अब आप देखिए जरा क्या फायदा होने वाला है। इंडिया एक्सेस टू 6.5 ट्रिलियन मार्केट, एक मार्केट, बड़ी सी मार्केट का भारत को एक्सेस मिलने वाला है। उस एक्सेस की वजह से हमारा क्या होगा, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होगा। जब ये मार्केट का साइज बड़ा होता है तो भारत में जो डिमांड है, इंडियन डिमांड, जो भी हम मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं, मेक इन इंडिया में हमने प्रोड्यूस किया, सो हमारी खुद के देश में उतनी डिमांड नहीं है कि हम उसको कंज्यूम कर पाए। तो हमारे पास अगर अच्छी मार्केट होगी तो हम इसका जो भी उत्पाद कर रहे हैं उसको बेच पाएंगे वहां पर। आप देखोगे चाइना की स्ट्रैटेजी भी तो यही थी, एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट, जिसके तहत उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया। इंडिया भी चाहती है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इससे हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। जितनी बड़ी मार्केट का एक्सेस होगा उतना तेजी से यहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस एंड यूरोप, भारत का 50% से ज्यादा ट्रेड जो है वो यूएस और यूरोप में जा रहा होता है। एक तरीके की डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। तो हमें जरूरत है हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जाए, तभी हो पाएगा जब हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा। और ये तब बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब टैरिफ डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, जब यहां पर कार्बन टैक्स लग रहा हो और यूएस हमें टैरिफ्स और पेनाल्टी लगा रहा हो। बाइलेटरल ट्रेड हमारा बढ़ चुका है, 7% से बढ़ा है लास्ट ईयर से, और इसलिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक तरीके से बहुत अच्छा मूव है भारत के लिए। यहां पर एक और चीज है, एनर्जी सिक्योरिटी। क्रूड ऑयल
जब आप देखोगे वेस्ट एशिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां पे ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और यूएसए अपनी हेजेमोनी लेकर के पहुंच जाता है। इंडिया चाहता है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, और बहुत सारे मिनरल्स भी हैं कजाकिस्तान में, सबसे ज्यादा यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं वर्ल्ड के। तो इंडिया अगर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट बनेगा तो भारत का सपना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी और फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ताकि यूरेनियम के लिए हम डील साइन कर सके कजाकिस्तान के साथ। भारत के पास थोरियम है बहुत ज्यादा, यूरेनियम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। थ्रू द EAU, India can secure long-term energy cooperation with Russia, already supplying 30 to 40% of India's crude oil imports. इसी की वजह से तो मुद्दा शुरू होता है। यूएसए डायरेक्टली कुछ रशिया को कह नहीं पा रहा था, तो रशिया का क्लोजेस्ट पार्टनर है इंडिया। तो इंडिया को उसने बहुत क्लियर दो टूक शब्दों में कहा कि अब आप रशिया से तेल मत खरीदो, क्योंकि वो एक सैंक्शनड कंट्री है। बट लेट मी टेल यू, इंडिया ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप भी रशिया से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, जो कि रशिया के ही क्रूड ऑयल द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। यूरोप, वहां के जर्मनी में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के थ्रू एनर्जी सप्लाई हो रही है, गोइंग फ्रॉम रशिया इटसेल्फ। सो यूरोप और यूएसए की हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स का जवाब देते हुए इंडिया ने कहा कि नहीं, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, और ये रही डील। कनेक्टिविटी बूस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन मार्केट एक्सेस के साथ है कनेक्टिविटी। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये आप देखोगे तो पहले का रूट जो था, अगर हम ओशन के थ्रू होके जाएंगे तो बहुत लंबा रूट होता था, उसको शॉर्ट करके यहां पर हम सेंट पीटर्सबर्ग, दिस शुड बी सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग तक, मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक की कनेक्टिविटी को बहुत छोटा किया गया है। अब ये 7,000 कुछ किलोमीटर्स में कवर किया जा सकता है, जहां पर ये सारी कंट्रीज हैं। प्लस आप देखोगे यहां पर है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो यूरेशियन यूनियन है, जो ब्लॉक है, वहां की कनेक्टिविटी भारत के फायदे में रहेगी। यहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कांडला पोर्ट से होते हुए ट्रेड बढ़ जाएगा। मोर ओवर, रशिया जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसके साथ हमने कनेक्टिविटी के लिए आप देखोगे व्लादिवोस्तोक से लेकर के चेन्नई तक की हमने ऑलरेडी कनेक्टिविटी की बात की हुई है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज कनेक्टिविटी बूस्ट। भारत को यहां पे चाबार पोर्ट जो ईरान में डेवलप कर रहे हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो कोऑपरेशन जो है हर तरीके से बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम होगा, ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ेगी और ट्रेड की वैल्यू बढ़ेगी भारत के लिए। ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है? अगर क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील है? सवाल ये है कि क्या भारत के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक डील है कि यूएसए की तरफ दरवाजे बंद हुए तो हमने दरवाजे खोले? नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग है, हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ है रशिया लेड डील, यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक में डोमिनेंस है रशिया का, और रशिया का क्लोज एलाई कहीं ना कहीं चाइना भी बन जाता है कई बार। तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा, रशिया लेड डील की वजह से इंडिया को एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग में उसको सेंसिटिविटी के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रशिया के साथ होते हो तो वहां पर यूएसए और वेस्टर्न एलाइज को बुरा लगने लग जाता है। तो इंडिया ये चाहता है बहुत क्लियरली कि हम एक बैलेंस करेंगे, हमें नाटो की वजह से भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, दैट शुड ऑल्सो बी वेल अंडरस्टूड, और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। यूएसए इसको कैसे देखेगा? यूएसए इसको देख रहा है कि इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है। यूएस सीज दिस एज एन इकोनॉमिक एड टू द रशिया, इनडायरेक्टली फंडिंग इट्स वॉर मशीन यूक्रेन टू द यूक्रेन। तो यूएसए का क्लियर कट समझना यह है कि अगर भारत को अब पैसे यहां से नहीं मिल रहे हैं तो भारत यहां पर फंड कर रहा है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस है, रशिया का ट्रेड सरप्लस है। नाउ इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 35% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंटेड रेट्स। दिस हैज हेल्प्ड कीप इन्फ्लेशन इन चेक एंड प्रोटेक्ट इंडियाज फिस्कल पोजीशन। भारत अपने फेवर में और आत्मनिर्भरता की तरफ देख रहा है, मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन एज एन रिप्लाई टू द ट्रम्प्स मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। द बिगर पिक्चर, ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये इवेंट हमारे लिए भारत में एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा चेंज है पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन डिप्लोमेसी में। अब ये जो चेंज आ रहा है वो क्लियर कट ये है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखोगे आप ग्लोबल ट्रेड में, जिसको हम कहते हैं, पहले था ग्लोबलाइजेशन की वेव, वो कम हुआ और हुआ मिनीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म से कम होकर के मिनीलैटरलिज्म। अब जो फ्रेंड्स, जो नियर शोरिंग ऑफ कंट्रीज हैं, जो बहुत पास आकर के ट्रेड कर सकते हैं, पास आने का मतलब यह है आइडियोलॉजिकली पास आ सकते हैं, किसी के बुरे वक्त में छोड़ेंगे नहीं,
आज जो है सप्लाई चेन, चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यूएसए ने क्या कहा कि अगर आज आप हमारे साथ नहीं हो, अब बहुत अच्छा फायदा भी होगा यूएसए को, तो भी वो लेके चल रहे हैं सप्लाई चेन नेशनलिज्म। एक नई वेव आ चुकी है वेयर यूएसए इज मोल्डिंग इट टुवर्ड्स सप्लाई चेन नेशनलिज्म। रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन अब वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इस चीज के लिए इंडिया चाहता है कि हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाएं अपने नेबरहुड में इन ब्लॉक्स के साथ और अल्टरनेटिव खोजे यूएसए एंड यूरोप का। India is caught in the middle, balancing strategic autonomy with economic interdependence. So India multilateral economic outreach पे निकल चुका है। एक रास्ता है multilateral economic outreach का मतलब है रशिया हमारा दोस्त था, रशिया जिस ब्लॉक में है हम उस ब्लॉक से जुड़ेंगे, यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक। इंडिया ने ब्राजील के साथ भी बात की कि ब्रिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिया ने चाइना के साथ भी बात की कि हम आरसीईपी में क्या कर सकते हैं। कुछ और हमें परिवर्तन लाने होंगे, जैसे कि हमें यह देखना पड़ेगा कि जो ट्रेड हो रहा है वहां पर डॉलर का डोमिनेंस ना हो, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस हुआ, जैसे इंडिया ने रशिया के साथ जब ट्रेड किया तो रुपी और रुबल में वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट बना करके हमने बहुत इजीली ट्रेड को कंप्लीट किया। हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, डिपेंडेंस ना क्रिएट होने का मतलब है कि अगर हम म्यूचुअल करेंसीज में ट्रेड कर सके, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज हो जाए। एक और बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो बहुत बार कर लिया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा भी साइन कर लिया जाता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल 20 से 25% इंप्लीमेंट हो पाता है। उसके इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा काफी सारी समस्याएं आती हैं। उसके बाद जो यूरेशियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा, चाहे वो डेयरी का प्रोडक्ट हो, वहां पर एक WTO की नॉर्म्स आती है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, वो बड़े स्ट्रिंजेंटली लागू होते हैं। तो इंडिया को चाहिए क्रॉस बॉर्डर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लाया जाए। क्रॉस बॉर्डर लोकल करेंसी यानी इंडिया की करेंसी और उस देश की करेंसी में सेटल किया जाए। फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए कोई प्रावधान लाना पड़ेगा ताकि भारत का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, डबलिंग फार्मर्स इनकम जो हम लेकर के चल रहे हैं गोल, उसको हम बहुत जल्दी से लॉजिस्टिक्स और INSTC कॉरिडोर द्वारा वहां पर पहुंचा सकें, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे पहुंचा सकें। और इसके बाद भारत को चाहिए कि वो रशिया, जो मोस्ट बिग इकोनॉमी है वहां की, रशिया के साथ जो हमने फ्रेंडशिप की बात की है 2025 से 2030 तक, उसको बहुत एग्जॉस्टिवली इंप्लीमेंट करे, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन है वहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, फ्यूचर ऑफ द रिसोर्स लाइज विद रशिया, तो इंडिया उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। दिस इज व्हाट लाइज अहेड। और आप जरूर मुझे अपनी कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके से हम रशिया, इंडिया, चाइना, जिस एक्सेस की बात हमेशा इंडिया को देखा गया है कि इंडिया जो है रशिया के साथ है या इंडिया क्वाड के साथ है, एक नया एक्सेस रशिया, इंडिया एंड चाइना, अगर ये क्रिएट किया जा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट, पाकिस्तान जो है ऑलरेडी यूएसए के बहुत क्लोज है, ये समझ में आ चुका है। अगर ये एक्सेस क्रिएट हो तो ये बहुत बड़ी ईस्टर्न पावर बन के निकलेगी, एक ईस्टर्न ब्लॉक क्रिएट किया जा सकता है रशिया, इंडिया एंड चाइना को लेकर के, अगेंस्ट द वेस्टर्न नैरेटिव ऑफ डोमिनेंस एंड आर्म ट्विस्टिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो इंडिया के हित में है ये यूरेशियन इकोनॉमिक डील, बट पॉइंट इज अगेन इंडिया इसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड देन रिप्लाई दिस आंसर टू मी। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई वुड लाइक दैट कमेंट। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है ये एंड ऑफ सीजन सेल। 31 अगस्त 2025 को सीजन की सेल खत्म हो रही है। आपको कोई भी डाउट हो कि किस तरीके का कोर्स है, आपको फाउंडेशन में कैसे पढ़ाया जाएगा, मेंटोर्स कैसे एलोकेट होंगे, कोर्स कब कंप्लीट होगा, उसका एक प्लान शेड्यूल क्या है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो 7303212303 पे। और आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको कोड यूज करना है ART लाइव। प्लीज यूज दिस कोड ART लाइव फॉर दैट। स्टूडेंट्स जिनको एक साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट करंट अफेयर्स चाहिए, उसका प्राइस बहुत लो कर दिया गया है, ₹1। आपको लिंक मिल रहा होगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जस्ट उस लिंक को क्लिक करके ओनली इन ₹1 यू कैन परचेज दैट करंट अफेयर्स, हॉलिस्टिक, पूरे एक साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उसमें सिर्फ वीडियो नहीं है, आपको PPTs के हैंड आउट्स हैं, एक बार चेक जरूर करके देखो इसको।
थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।